जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त आबाद और जबरदस्त। उम्मीद है कि आप सभी का जूनियर असिस्टेंट 5512 का थियरी का एग्जाम बहुत ही प्रथम चरण आपका एग्जाम हो चुका है। द्वितीय चरण की बारी है, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ टाइपिंग का। आपका थियरी का एग्जाम हो चुका है, अब आपकी टाइपिंग की बारी आ रही है। और बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर, जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है उसकी टाइपिंग का रूल क्या है, कैसे उसमें हाफ मिस्टेक काउंट होगा, कैसे फुल मिस्टेक काउंट होगा, हम किस तरीके से टाइपिंग करें कि हमारा एग्जाम अच्छा। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल पास एकेडमी चैनल पर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या प्रक्रिया होने वाली है, इसकी गलतियां कैसे काउंट होगी, हाफ मिस्टेक कैसे काउंट होगा, फुल मिस्टेक कैसे काउंट होगा, और क्या नियम है कि उस नियम के तहत अगर हम फॉलो करें तो हमारा एग्जाम बेस्ट जाएगा, यानी कि वो अच्छे से पास। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहला हमारा जो बात होने वाली है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग। तो जो आपका टाइपिंग होना है आप सभी को पता होगा, आपको हिंदी टाइपिंग भी देना है और आपको इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, हिंदी टाइपिंग आपकी 5 मिनट की होगी, जो कि मंगल इंस्क्रिप्ट या कृति देव 010 पर हो। ठीक है, और अगर यही स्पीड की बात करी जाए तो जो इसकी स्पीड होने वाली है वो 25 वर्ड पर मिनट वाली है। और जो आपकी इंग्लिश टाइपिंग होने वाली है वो भी 5 मिनट में, और वो भी आपका 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया। ठीक है, या तो इसमें पहले आपका हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, ये फिक्स नहीं है कि पहले आपका इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। हाँ, जो भी टाइपिंग टेस्ट आपका स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट में आपको क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड को अच्छे से चेक कर लीजिए, हाँ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर कुछ समस्याएं उसमें हैं तो आप क्या करिए, तुरंत आपके सेंटर में, आपके एग्जाम हॉल में जो भी वहाँ पे कर्मचारी लगे होंगे उनसे आप बात करके अपना क्या करिए, कीबोर्ड को चेंज करवा लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश में 2 मिनट का टाइम मिलेगा चेक करने के लिए, और हिंदी में भी मिलेगा 2 मिनट का टाइम आपको चेक करने के लिए। स्पीड यहाँ पे 25 होने वाली है और यहाँ पे 30 होने वाली है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा अगली बात कर लेते हैं क्या है। अब जो सबसे मेन बात है, सबसे लोगों में संशय बना हुआ कि सर ये मिस्टेक कैसे काउंट होगा, मिस्टेक जो हमारी होने वाली है वो कैसे काउंट होगी। ठीक है, देखिए तो फुल मिस्टेक यहाँ पर होने वाले हैं और हाफ मिस्टेक होने वाले हैं। ठीक है, जैसे फुल मिस्टेक की बात करें, अगर आप किसी शब्द को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो ये फुल मिस्टेक में काउंट होगा, यानी कि आप किसी शब्द पर हैं, उस शब्द को आपने छोड़ दिया तो वो आपका क्या होगा, फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इसी की बात में आपका अगर वर्तमान शब्द की जगह आप कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखना है नेशनल और आपने लिख दिया इंस्टीट्यूट, तो नेशनल की जगह आपने अगर इंस्टीट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन कर दिया, उसकी जगह पे कोई और जो है शब्द कर दिया तो वो फुल मिस्टेक आएगा। और अगर खुद से एक नया शब्द जोड़ देते हैं तो ये भी बात वही हुई कि ये किसके अंतर्गत आएगा, फुल मिस्टेक में। अगर एक ही शब्द का दोहराव हो जा रहा है, यानी कि एक ही शब्द कई बार यानी कि 2 बार आप कर देते हैं टाइप, तो वो भी किसके अंतर्गत आपका आएगा, फुल मिस्टेक के अंतर्गत आएगा। और अगर स्पेलिंग गलत टाइप कर देते हैं, पूरी स्पेलिंग गलत टाइप आप कर देते हैं, तो किसके अंतर्गत आता है, फुल मिस्टेक के अंतर्गत आता है। तो ये 5 तरीके जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये फुल मिस्टेक के अंतर्गत आते हैं। अगर इस तरीके की आप कोई गलती करते हैं तो ये आपका किसके अंतर्गत माना जाएगा, फुल मिस्टेक के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हाफ मिस्टेक क्या होता है, इस हाफ मिस्टेक को भी थोड़ी सी हम समझ। हाफ मिस्टेक क्या होगा, जैसे आपने एक स्पेस की जगह एक से ज्यादा स्पेस दे दिया, मतलब कि एक शब्द है यहाँ पे और इसके बाद एक स्पेस ही आपको यहाँ देना था, आपने 2 स्पेस देके तब एक कोई शब्द लिखा है, तो वो जो गलती आपकी होगी वो किस में मानी जाएगी, वो आपकी हाफ मिस्टेक में जानेगी। और अगर आपको पंचुएशन में कुछ गलती हो जाती है, कोई प्रतीक चिन्ह आप जो है गलत टाइप कर देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत मानी जाएगी, आपके हाफ मिस्टेक। अगर आप किसी शब्द को भूल बस कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, उस शब्द आपका स्मॉल लेटर में है और उस स्मॉल लेटर के शब्द को आप कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, तो उस जगह पे आपकी उसे हाफ मिस्टेक। ठीक है, और अगर उसका क्रम परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि पहले कुछ लिखना था उसे आप बाद में लिख रहे हैं और बाद वाले को पहले लिख दे रहे हैं, या आप टैब कीज को क्या कर रहे हैं, टैब की जो आपकी है उसमें आप कर दे रहे हैं। जैसे पैराग्राफ एरर होता ना कि एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, दूसरे पैराग्राफ के बाद आपको टैब यूज करना होता है, तो उसकी जगह अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हैं, एक टैब की जगह 2 टैब आप कर देते हैं, 3 टैब प्रेस हो जाता है, तो वो आपकी हाफ मिस्टेक के अंतर्गत मानी जाएगी। ठीक है, तो 2 तरीके की यहाँ पे गलतियां काउंट करी जाएगी आपकी, एक फुल स्पेस यानी कि सॉरी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक।
ठीक है, चलिए ये तो मिस्टेक की बात हो गई, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। ठीक है, अब एक चीज और है क्या कि अगर आपका जो ये गलतियां हैं उसे कैसे काउंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो आपको पता है क्या 5 शब्द तक गलत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला। यानी कि अगर आप 5 शब्द क्या कर रहे हैं, गलत टाइप कर दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पर नंबर कटने वाला नहीं है। अगर 5 गलतियों के बाद एक गलती करते हैं तो प्रत्येक एक गलती पर 5 शब्द आपके जो सही हैं उन्हें क्या कर दिया जाएगा, उसमें माइनस कर दिया जाएगा। मतलब अगर 5 गलती आप कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी स्पीड पे, लेकिन जैसे छठी गलती आप करते हैं तो हर एक गलती पर 5 सही वर्ड क्या कर लिए जाएंगे, आपके सही वर्ड जो आपके हैं वो काट लिए जाएंगे। सही वर्ड 5 है उसे क्या कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। ये संशय था लोगों में कि हमारी जो गलतियां हो रही हैं उसे कैसे काउंट किया जाएगा और उसे कैसे काट लिया जाएगा। तो 5 गलती अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो भी आप टाइप करेंगे उसका रिजल्ट आपका बनेगा, ठीक है, जितने वर्ड आप टाइप करे रहेंगे। लेकिन अगर 5 वर्ड के बाद आप छठा वर्ड टाइप कर दे रहे हैं वो भी गलत, ठीक है, तो वहां पर आपका 5 सही वर्ड माइनस कर दिया जाएगा। हर एक गलती पर 5 सही वर्ड क्या किए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना। मतलब एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए आपकी, 99% कम से कम एक्यूरेसी आपको बना के चलना है। यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी है 99, स्पीड हमारी 40 आ रही है और हम गलती खूब कर रहे हैं, 80% हमारी एक्यूरेसी है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप एग्जाम जो है डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। आपको ध्यान ये देना है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बना के चलना, बहुत ज्यादा स्पीड पे नहीं फोकस करना। हाँ, स्पीड पे फोकस इतना करना है, अगर 25 मांगा है हिंदी में तो आप 30 करके जाइए, और वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ करके जाइए, ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाइए। क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है, प्रेशर रहता है, प्रेशर बन जाता है, तो आप क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वहीं आप गलती करना शुरू कर देते हैं। तो आपके साथ क्या हो जाती है, जो गलतियां आप करना शुरू करते हैं और आप एग्जाम डिस्क्वालीफाई कर। एक चीज यह ध्यान देना है आपको, क्या कि आपको 5 गलती तक ही करना है। और दूसरी बात क्या है कि क्या वर्ड हाईलाइट होंगे, जी बिल्कुल आपके वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं। स्क्रॉल की बात करी जाए कि क्या आप इस चीज को स्क्रॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या, बैक स्पेस की बात करी जाए कि हम कितने बैक स्पेस यानी कि कितना रिवर्स जाके सही कर सकते हैं। पहला, आप मान लीजिए किसी एक शब्द पे हैं, जैसे मान लीजिए आप शब्द पे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो इसको बैक स्पेस कर सकते हैं, और इसके एक पहले वाले को यानी कि जो एक लिखा हुआ है इसको आप बैक स्पेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसको बैक स्पेस करके रिमूव करना यानी कि इसको सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यानी कि वर्तमान शब्द और वर्तमान शब्द के पहले का एक शब्द यानी कि केवल और केवल 2 शब्द तक ही आप क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं। तो कितना बैक स्पेस कर पाएंगे हम, 2 बैक स्पेस कर पाएंगे। एक तो हम वर्तमान शब्द पे जिसमें है उसको, और उसके पहले का जो हमारा एक शब्द है उसको हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस की मदद से वहां पर जाके उस चीज को इरेज कर सकते हैं। तो कितने वर्ड हमें मिल रहे हैं जो है बैक स्पेस के लिए, 2 वर्ड मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा जो काउंट होने वाला है, जो हमारा वर्ड काउंट होगा, ये कैसे काउंट होगा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ड काउंट किस पे होता है, वर्ड काउंट आपका की स्ट्रोक के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, की स्ट्रोक के ऊपर होता है। जैसे हमने लिखा नेशनल जीनियस, तो नेशनल के अंतर्गत कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कितने हैं, 6 हैं, और जीनियस के अंतर्गत 6 हैं, और इंस्टीट्यूट के अंतर्गत क्या है, 8 है। तो आपका 8 + 6 + 8 जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 की स्ट्रोक आएगा। आपने कितना की स्ट्रोक टाइप किया, 22, और हर जितने की स्ट्रोक आपके रहेंगे उसमें 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपका वर्ड बन जाएगा। यानी कि हर 5 की स्ट्रोक पर एक वर्ड बनेगा आपका। कितना, आप जितने कैरेक्टर टाइप करेंगे उसमें से 5-5 कैरेक्टर को काउंट करके एक वर्ड बना दिया जाएगा। जैसे हमने 22 कैरेक्टर को टाइप किया था, तो इस 22 कैरेक्टर से 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो 4.4 यानी कि 4.4 वर्ड ये बन जा रहा है।
ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपके वर्ड को काउंट किया जाएगा, ना कि आप बहुत सारे बड़े वर्ड हैं तो उसको एक वर्ड माना जाएगा। 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड, 5 की स्ट्रोक बराबर एक वर्ड। जितने भी आपने की स्ट्रोक लिया है उस की स्ट्रोक को क्या किया जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा और आपका वर्ड आएगा। और अगर आप 5 वर्ड से ज्यादा गलत किए हैं तो जितने वर्ड गलत किए रहेंगे उतने वर्ड गुणे 5 करके आपके सही वर्ड क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, 7 गलती की, तो 7 गलती में क्या किया जाएगा, 5 वर्ड को माइनस किया जाएगा। 2 गलती आपने एक्स्ट्रा किया तो जो 2 गलती आपने एक्स्ट्रा किया है उस पर क्या किया जाएगा, 10 सही वर्ड माइनस कर। बात समझ में आई? तो ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि आपका वर्ड काउंट कैसे होता है। आइए थोड़ा सा इस चीज को हम देख लेते हैं, स्पीड की जो हमारी गणना हो रही है वो स्पीड की गणना कैसे होगी। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि हमने 950 की क्या किया, टाइप किया, ठीक है। अब इस 950 को क्या किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया, तो 190 हमारा शब्द बना। क्या बना, 190 शब्द बना। अब इस 190 शब्द को क्या किया जाएगा, 5 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। पहले की स्ट्रोक को क्या किया जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो शब्द आ जाएगा, और जितना शब्द आएगा उस शब्द को 5 की स्ट्रोक से, यानी कि क्या, जितना टोटल शब्द है उस टोटल शब्द को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो है शब्द बन जाएंगे। 950 की स्ट्रोक को हमने 5 से डिवाइड किया तो 190 शब्द। अब 190 शब्द को अगर हमें क्या करना है, स्पीड में काउंट करना है, तो 190 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी नेट स्पीड निकल कर आती है क्या, अभी 38 इतनी। अब मान लीजिए कि इसमें आपको क्या किए हैं, 5 गलती से ज्यादा कर दिए, मान लीजिए आपने 10 गलती की, तो 5 गलती तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10 गलती किया है तो 10 गलती किया है तो यानी कि 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 25 सही वर्ड आपके क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। 190 वर्ड से 25 सही वर्ड माइनस किया जाएगा तो आपका बनता है कितना, 165 शब्द। अभी भी आप एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, यानी कि अगर आप 150 सही वर्ड टाइप कर दे रहे हैं बिना गलती के, यानी कि बिना छठी गलती के, तो आप आराम से क्या कर जाएंगे, 30 की स्पीड ले आ देंगे, है ना। तो आप क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। 30 की स्पीड आ रही तो हम एग्जाम आराम से पास ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी स्पीड की गलती होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ हाँ ठीक है, कभी कभी आपका 5.5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मान लिया जाएगा, बाकी एक वर्ड आपका जो है 5 की स्ट्रोक पर ही होगा। ये बात समझ में आ गई। मतलब अब जितना की स्ट्रोक उससे 5 से डिवाइड किया जाएगा, जितने वर्ड आएंगे उससे 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारा स्पीड। ठीक है, और हम अगर 5 से ज्यादा गलती कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा, ये समस्या हो जाएगी कि हमारे प्रत्येक सही वर्ड पे, यानी कि प्रत्येक गलत वर्ड पे 5 सही वर्ड क्या कर लिए जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए, अब अगर हमें टाइपिंग को पास करना है, एक्चुअल में हमारा नंबर क्या है, ठीक ठाक है, और हमें टाइपिंग को पास करना है तो हम कौन से नियम को अपनाएं, कौन से तरीके को अपनाएं कि हम अच्छे से एग्जाम पास। पहली बात, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए। कंटिन्यू आपको जरूर करना है। आप डेली टाइपिंग करिए, डेली 1 घंटा टाइपिंग करिए, डेली 1.5 घंटा टाइपिंग करिए, लेकिन कभी भी मिस नहीं करना आपको। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए कंटिन्यू आपको टाइपिंग करना, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात कि आपको बड़े पैराग्राफ को क्या करना है, बड़े पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करना है। वो भी एक तो आप सॉफ्टवेयर पे करिए, हालांकि आपका एग्जाम तो सॉफ्टवेयर पर ही होना है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को यूज करेंगे, वर्ड पैड यूज कर लेंगे, नोट पैड यूज कर लेंगे, हार्ड कॉपी से देख के मैटर को लगाएंगे, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट का टाइम पीरियड लगाएंगे, और उस टाइम पीरियड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हार्ड कॉपी से देख के मैटर को टाइप करेंगे। गलत हो रहा होने दीजिए, गलती पर मत जाइए, स्पीड पर मत जाइए, प्रैक्टिस करिए। कहाँ गलती हो रही ये आपको देखना है। आप ये सोचिए टाइप कर रहे हैं, गलती हो रही तो निगेटिव थिंकिंग बनाना, बिल्कुल कुछ नहीं बनाना है। आप टाइप करते जाइए, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालिए कि हाँ आपने कहाँ पर गलत किया है। तो आपने जहां पर गलत किया है उस चीज को सुधारने का प्रयास करिए, और हार्ड कॉपी पे मैटर जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। दूसरी बात क्या रहेगी कि आपको बैक स्पेस बिल्कुल कम लेना है। लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस लेते जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, गलतियों को सुधारना है,
और बैक स्पेस को कम करना है। दूसरा आपका क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाइए कि हट ससुरा हम तो निकाल ही देंगे, टाइपिंग मतलब क्या है, हम तो मार के आते थे 40 मार के आते थे, 45 मार के आते थे। मेरे भाई सेंटर पे 45 की स्पीड वाला बच्चा भी जूनियर असिस्टेंट 1262 में टाइपिंग नहीं निकाल पाया है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन केवल एक है, ओवर कॉन्फिडेंस। और आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंस जीरो लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस जीरो लेवल रख के चलना है। 45 वर्ड यहाँ 45 वर्ड पर मिनट ला रहा था और वो एग्जाम डिस्क्वालीफाई, और उसके नंबर कितने थे, 65 नंबर थे। अब आप सोच सकते हैं 60 नंबर 1262 की कट ऑफ गई थी, है ना, ओबीसी 60 नंबर कट ऑफ गई थी, लेकिन बच्चा 65 नंबर पाकर आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसके पीछे केवल एक रीजन है, ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, एग्जाम हॉल में नर्वस नहीं होना है, एकदम शांत वातावरण, हालांकि शांत वातावरण तो नहीं रहेगा, लेकिन अपने मन को एकाग्र करना है और टाइपिंग टेस्ट 5 मिनट का ही खेला है मेरे भैया, 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट जाइए, 5 मिनट लगन से टाइपिंग करिए, क्वालिफाई करेंगे। बट एक रिक्वेस्ट आपसे है क्या, कि आप डेली प्रैक्टिस 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 डेली आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जो है आपका डेली होना चाहिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके एग्जाम टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आप सभी को नियम कानून कायदे सब कुछ आ गया होगा। अगर अभी भी किसी भी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा पिन, अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, उस टॉपिक पर हम पुनः वीडियो बना लेंगे और पुनः आप सभी के बीच साझा, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी का टाइपिंग बेस्ट हो, टाइपिंग आप सब क्वालिफाई करेंगे और अपना एक पद सुनिश्चित